कभी ध्यान दिया है? वो अचानक बदल जाती है, बिना वजह ठंडी हो जाती है, जवाब देर से देती है और तुम सोचते रह जाते हो, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? सच्चाई ये है, वो तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हें परख रही होती है। ये कोई छोटा टेस्ट नहीं होता। ये वो खेल है जिसमें या तो तुम उसकी नजरों में गिर जाते हो या फिर वो खुद तुम्हारे पीछे भागने लगती है। अगर तुमने ये 6 टेस्ट समझ लिए तो कोई भी औरत तुम्हें आसानी से छोड़ नहीं पाएगी। एक लड़का था, सब कुछ ठीक चल रहा था उसकी जिंदगी में। वो लड़की से प्यार करता था, हर कॉल उठाता, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता। फिर एक दिन लड़की बदल गई, न पहले जैसी बात, न वो गर्माहट। लड़का और ज्यादा कोशिश करने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो नहीं समझ पाया ये ब्रेकअप नहीं था, ये टेस्ट था। जब एक औरत तुम्हें छोड़ने का सोचती है तो वो अचानक गायब नहीं होती। वो पहले तुम्हारी दुनिया से धीरे धीरे खुद को हटाती है। पहले जो लड़की हर छोटी बात तुमसे शेयर करती थी, वही अब तुम्हारे मैसेजेस सीन करके छोड़ देती है। पहले जो तुम्हारे एक कॉल पर मुस्कुरा उठती थी, अब वही कॉल उठाने में देर करती है। और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें रीजन भी नहीं देती, क्योंकि ये ब्रेकअप नहीं है, ये एक साइलेंट टेस्ट है। वो देख रही होती है कि जब वो तुम्हारी जिंदगी से अपनी प्रेजेंस कम करेगी, तब तुम खुद को खो दोगे या खुद को और मजबूत बना लोगे। अब यहां मर्द की असली गलती शुरू होती है। वो पैनिक कर जाता है, बार बार कॉल, बार बार मैसेज। क्या हुआ? तुम बदल क्यों गई? मैंने क्या किया? और जितना वो पीछे भागता है, उतनी ही तेजी से औरत उससे दूर होती चली जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, ये मेरे बिना अधूरा है। और जिस मर्द को औरत अंदर से कमजोर समझ ले, उसके साथ उसका अट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसी मोमेंट पर तुम रुक जाओ, तुम उसे स्पेस दो, लेकिन अपने आप को खोए बिना, तुम अपनी जिंदगी में बिजी रहो, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, तो अचानक गेम पलट जाता है। वो नोटिस करती है, ये मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा? और यही सवाल उसके अंदर एक बेचैनी पैदा करता है। वो खुद चेक करने लगती है, स्टेटस, ऑनलाइन, लास्ट सीन, तुम्हारी हर एक्टिविटी उसके ध्यान में आने लगती है। और धीरे धीरे वो खुद तुम्हारी तरफ खिंचने लगती है, क्योंकि औरत हमेशा उसी चीज को वैल्यू देती है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। और उसी दिन जब तुमने उसे चेस करना बंद किया, उसी दिन उसने तुम्हें खोने का डर महसूस करना शुरू किया। जब एक औरत तुम्हें छोड़ने के करीब होती है, तो वो सीधे मैं जा रही हूं नहीं बोलती। वो पहले तुम्हारी इज्जत को तोड़ने की कोशिश करती है। वो छोटी छोटी बातों में तुम्हें इग्नोर करेगी, कभी तुम्हारी बात काट देगी, कभी तुम्हारे डिसीजन को हल्का दिखाएगी। और ये सब वो गुस्से में नहीं करती, ये सब वो जानबूझकर करती है, क्योंकि वो देखना चाहती है ये मर्द अपनी वैल्यू पर खड़ा रह सकता है या नहीं। अब यहां ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो या तो चुप होकर सब सह लेते हैं या फिर अचानक फट पड़ते हैं। दोनों ही हालात में वो उसके दिल से उतर जाते हैं। लेकिन असली खेल यहां है, अगर तुम शांत रहकर लेकिन ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हो, बिना लड़ाई, बिना गिड़गिड़ाए, तो उसके अंदर कुछ बदलता है। वो पहली बार सोचती है, ये पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं से उसका रिस्पेक्ट वापस आना शुरू होता है, क्योंकि औरत कभी उस मर्द के साथ नहीं रहती जिसे वो अंदर से छोटा समझने लगे। लेकिन जिस दिन उसे लगे कि यह आदमी खुद की इज्जत खुद करता है, उसी दिन वो उसे छोड़ने से पहले 2 बार सोचती है। तो वो तुम्हारे एक्शंस को नहीं, तुम्हारी अंदर की स्टेबिलिटी को टेस्ट करती है। और यही वो स्टेज होती है जहां ज्यादातर मर्द बिना समझे हार जाते हैं, क्योंकि ये खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना शुरू करती है। कभी पूरे दिन गायब रहेगी, फिर अचानक रात में ऐसे बात करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी तुम्हें ऐसा फील कराएगी कि तुम उसके लिए स्पेशल हो, और अगले ही पल ऐसे बिहेव करेगी जैसे तुम कोई ऑप्शन हो। तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन, बेचैनी, सवाल सब एक साथ उठने लगते हैं और तुम खुद से पूछते रह जाते हो, ये मुझे पास खींच भी रही है और दूर भी कर रही है।
आखिर क्यों? लेकिन सच्चाई ये है, ये कोई मूड स्विंग नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड इमोशनल टेस्ट है। वो तुम्हें पेन देकर ये नहीं देख रही कि तुम दुखी होते हो या नहीं। वो ये देख रही है कि तुम उस दर्द में खुद को खो देते हो या खुद को संभाल लेते हो। कभी वो जानबूझकर तुम्हें जेलस करने की कोशिश करेगी, किसी और लड़के का जिक्र ऐसे कैजुअली करेगी जैसे कुछ खास हो। कभी तुम्हारे सामने उसकी तारीफ कर देगी, और उस समय वो तुम्हारे जवाब से ज्यादा तुम्हारे चेहरे की हल्की सी रिएक्शन पड़ रही होती है। अगर उस पल तुम्हारी आवाज भारी हो गई, तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिया, या तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी दिख गई, तो उसके दिमाग में एक साफ सिग्नल चला जाता है। ये मर्द इमोशनली वीक है, इसे कंट्रोल करना आसान है। और जिस मर्द को कंट्रोल करना आसान हो जाए, उसके साथ औरत कभी दिल से नहीं जुड़ती। लेकिन अगर उसी मोमेंट पर तुम खुद को संभाल लेते हो, तुम हल्की सी मुस्कान के साथ, बिना ओवर रिएक्ट किए सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारी आवाज काम रहती है, तुम्हारी एनर्जी स्टेडी रहती है, जैसे तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन तुम टूटते नहीं हो। बस यहीं पर वो अंदर से हिल जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो तुम्हारे इमोशंस को हिला सकती है, तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन तुमने उसे साइलेंटली दिखा दिया कि तुम अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं हो। और यहीं से अट्रैक्शन का लेवल अचानक बदलता है। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं करती, अब वो तुम्हें समझने लगती है। वो खुद नोटिस करती है कि तुम बाकी मर्दों जैसे रिएक्ट नहीं करते। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है, एक कंट्रोल है, और यही चीज उसे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। क्योंकि औरत को वो मर्द कभी इंप्रेस नहीं करता जो हर बार उसके इमोशंस में बह जाए, लेकिन जो मर्द उसकी इमोशनल वेव्स के बीच खड़ा रह सके, वो धीरे धीरे उसके लिए एक एडिक्शन बन जाता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब वो खुद सोचती है, अगर ये चला गया तो शायद मुझे ऐसा कंट्रोल, ऐसा बैलेंस फिर कभी नहीं मिलेगा। और यहीं से छोड़ने का फैसला डर में बदलने लगता है। जब एक औरत तुम्हें छोड़ने के करीब होती है, तो वो सिर्फ दूर नहीं जाती, वो तुम्हें ये फील कराती है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं रहे। पहले जो हर पल तुम्हारे आसपास घूमती थी, अब वही तुम्हें वेट करवाती है। तुम ऑनलाइन हो, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता, और जब आता है तो उसमें वो वार्मथ नहीं होती। और सबसे खतरनाक चीज, वो तुम्हें दिखाना शुरू करती है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। कभी कैजुअली किसी और का जिक्र, कभी अचानक बिजी स्केड्यूल, कभी ऐसी स्टोरीज जो तुम्हारे दिमाग में सवाल खड़े कर दें। वो ये सब एक्सप्लेन नहीं करती, वो चाहती है कि तुम खुद सोचो, खुद जलो, खुद बेचैन हो जाओ। और यहीं पर 90% मर्द हार जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाते। बार बार चेक करना, बार बार मैसेज करना, अटेंशन के लिए फाइट करना। उन्हें लगता है, अगर मैं इसे और ज्यादा अटेंशन दूंगा तो ये वापस आ जाएगी। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। जिस अटेंशन के लिए तुम लड़ रहे हो, उसी अटेंशन की कीमत वो तुम्हारी नजरों में गिरा रही होती है। क्योंकि जिस चीज के लिए मर्द भीख मांगने लगे, वो चीज औरत के लिए कभी वैल्यूएबल नहीं रहती। लेकिन अगर उसी मोमेंट पर तुम रुक जाओ, तुम उसकी दुनिया का पीछा करना बंद कर दो, तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हारी प्रेजेंस रेयर हो जाए। तुम रिप्लाई दो, लेकिन हर बार नहीं। तुम बात करो, लेकिन अपनी टर्म्स पर। तो अचानक पूरा खेल पलट जाता है। अब वो वेट करती है, अब वो चेक करती है, अब वो सोचती है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो तुम्हें खोने का डर फील करने लगती है, क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहे। और सुनो, औरत कभी उस मर्द से नहीं डरती जो हर वक्त उसके पीछे खड़ा हो। वो सिर्फ उस मर्द को खोने से डरती है जो कभी भी मुड़कर जा सकता है। और जिस दिन उसे ये फील हो गया कि तुम उसके बिना भी कंप्लीट हो, उसी दिन वो तुम्हें छोड़ने का सोचती नहीं। वो तुम्हें खोने से डरने लगती है। जब एक औरत तुम्हें छोड़ने के बिल्कुल करीब होती है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि तुम उसे चाहते हो या नहीं, वो ये देखती है कि तुम सच में उसके लायक हो भी या नहीं। और यही वो टेस्ट है जहां वो तुम्हें सिचुएशंस में डालती है जहां तुम्हारा असली कैरेक्टर बाहर आता है। कभी वो तुम्हें ऐसी बात बताएगी जो तुम्हें हर्ट करे, और फिर चुप होकर तुम्हारा रिएक्शन देखेगी। कभी वो तुम्हें इग्नोर करेगी,
लेकिन ये देखने के लिए कि तुम अपनी डिग्निटी बचाते हो या खुद को गिरा देते हो। कभी वो तुम्हारे सामने ऐसा बिहेव करेगी जैसे उसे अब फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो हर छोटी चीज नोटिस कर रही होती है। तुम उसके लिए क्या कर रहे हो ये नहीं, तुम खुद के लिए कितना खड़े हो ये देख रही होती है। और सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब वो तुम्हें इनडायरेक्टली ये फील कराती है, शायद मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूं। अब यहां ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं। वो प्रूव करने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जहां वो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि औरत को वो मर्द कभी नहीं चाहिए जो खुद को साबित करने में लगा रहे। उसे वो मर्द चाहिए जिसे खुद को साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर उसी पल तुम खुद को संभाल लेते हो, तुम ना ओवर रिएक्ट करते हो, ना खुद को जस्टिफाई करते हो, तुम बस अपने एक्शन से दिखाते हो कि तुम लॉयल हो लेकिन नीडी नहीं, तुम केयर करते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं, तो अचानक उसके अंदर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों वापस आने लगते हैं। वो सोचती है ये आदमी अलग है, ये हर सिचुएशन में सेम रहता है, और यहीं से उसका माइंडसेट बदलने लगता है। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही होती, अब वो खुद तुम्हारे पास रहने की वजह ढूंढ रही होती है। और सुनो, औरत कभी उस मर्द के साथ नहीं रुकती जिसे उसे बार बार प्रूव करना पड़े। वो उसी मर्द के साथ रुकती है जिसे खोने का रिस्क वो ले ही नहीं सकती। और जिस दिन तुम ये बन गए, उसी दिन उसका आखिरी डाउट भी खत्म हो जाता है। जब एक औरत तुम्हें छोड़ने के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर होती है, तो वो अचानक कुछ नहीं कहती, ना कोई बड़ा फाइट, ना कोई ड्रामा, वो बस चुप हो जाती है। और यही उसकी सबसे खतरनाक मूव होती है, क्योंकि इस स्टेज पर वो तुम्हें लास्ट टाइम ऑब्जर्व कर रही होती है। वो देख रही होती है कि अब भी तुम वही हो जो शुरुआत में थे, या तुम बदल चुके हो। वो तुम्हें स्पेस देगी, लेकिन ये देखने के लिए कि तुम उस स्पेस में खुद को खो देते हो या खुद को और मजबूत बना लेते हो। कभी वो जानबूझकर दूर रहेगी ताकि तुम रिएक्शन दो, ताकि तुम उसे रोको, लेकिन अंदर से वो ये देख रही होती है कि तुम खुद को रोक सकते हो या नहीं। और यहीं पर ज्यादातर मर्द अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो आखिरी कोशिश में सब कुछ दे देते हैं, लॉन्ग मैसेजेस, इमोशनल कॉल्स, प्लीज मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा। उन्हें लगता है ये प्यार है, लेकिन औरत के लिए ये डिस्परेशन बन जाता है। और उसी पल वो अंदर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि औरत उस मर्द के साथ नहीं रहती जो उसे खोने के डर में खुद को खो दे। लेकिन अगर उसी आखिरी स्टेज पर तुम खुद को संभाल लेते हो, तुम उसे जाने देने की ताकत दिखाते हो, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट, बिना प्रेशर, तुम उसे रोकते नहीं, लेकिन ये भी नहीं दिखाते कि तुम टूट गए हो, तब पहली बार वो अंदर से हिल जाती है। क्योंकि उसने सोचा था कि तुम उसे खोने से डरोगे, लेकिन तुमने उसे दिखा दिया कि तुम खुद को खोने से ज्यादा डरते हो। और यही वो पल होता है जहां पूरा गेम उल्टा पड़ जाता है। अब वो खुद सोचने लगती है, अगर ये चला गया तो क्या मैं इसे वापस पा पाऊंगी? और यहीं से उसका डिसीजन बदलने लगता है। वो तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं ले पाती, क्योंकि अब वो तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती। और सुनो, आखिरी जीत उसी मर्द की होती है जो पकड़कर नहीं, छोड़कर भी खुद को स्ट्रांग रखता है। तो अब तुम समझ गए, औरत अचानक नहीं छोड़ती, वो पहले तुम्हें टेस्ट करती है, हर एंगल से, हर सिचुएशन में। और हर टेस्ट में एक ही चीज देखती है, क्या ये मर्द खुद पर खड़ा रह सकता है? अगर तुम हर बार खुद को खोते रहें, तो वो तुम्हें खो देगी। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को संभालते रहे, तो वो तुम्हें खोने से डरने लगेगी। याद रखना, अट्रैक्शन वर्ड से नहीं, बिहेवियर से बनता है। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन गेम तुम्हारे फेवर में आ जाता है। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल, रॉ और डीप ट्रूथ वाले वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो